दर्द की शाम है, आंखों में नमी है। दर्द की शाम है, आंखों में नमी है। हर सांस कह रही है, फिर तेरी कमी है। हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्योन मेंस एग्जाम के लिए स्पेलिंग मिस्टेक का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड है एक कस्टम। फर्स्ट वर्ड है एक कस्टम। तो पहले हम लोग अलग लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे। एक कस्टम, ACCUSTOM। एक कस्टम मिस लत लग जाना। एक कस्टम मिस लत लग जाना। इसका मीनिंग होगा लत लग जाना, यानी आदत लग जाना। आदत लग जाना। देखिए, हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ डबल सी है, डबल सी है, ठीक है। ACCUSTOM। यहाँ पे एक्स्ट्रा ई दे दिया, यहाँ पे ए नहीं होगा आंसर। ACC और यहाँ यू होना चाहिए जो ओ है, बी नहीं होगा। सी देखते हैं, यहाँ डबल सी नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ डबल सी है और ACCUSTOM, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। तो आप जो है नोट्स बनाते चलेंगे। ये जो मैं स्टार दे दिया हूँ, तो इसको जो आप 1 नंबर देकर और इसको लिख लेंगे। एक कस्टम में इसका लत लग जाना, और स्पेलिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एसेसरी। ए आपको कर रहा है, ये जो वर्ड है एक सेशन, एक सेशन कह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे ACCSSION, एक सेशन। इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि। एक सेशन मीन्स क्या? वृद्धि, यानी बढ़ना। इसमें डबल सी है, डबल एस है, यही ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ डबल सी है, डबल एस है। देखिए लास्ट में ई नहीं है, एक्स्ट्रा ई दे दिया, ऑप्शन ए होगा नहीं। डबल सी है, डबल एस नहीं है, ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ डबल सी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो यहाँ पर तब कौन होगा? और यहाँ देखिए ACCESSION, इसमें देखिए ये लास्ट का आप ई मिटाइए, है ना। लास्ट में ई जो है वो टाइपिंग में लिखा गया है कि लास्ट में ई नहीं है, तो आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी। ACCESSION, एक सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेसरी। एसेसरी तो हम लोग अलग लिखेंगे, ACCESSORY, एसेसरी। इसका मतलब क्या? अतिरिक्त, अतिरिक्त सहायक सामान। एसेसरी मीन्स क्या? अतिरिक्त सहायक सामान। इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त सहायक सामान, सहायक सामान। ठीक है, और यही ढूंढे हम लोग। डबल सी, डबल एस। डबल सी है, डबल एस नहीं है, ऑप्शन ए होगा नहीं। डबल सी, डबल एस, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ डबल सी नहीं है, कैंसिल। यहाँ पर डबल सी, डबल एस है, फिर अंतर क्या है? ओ है। यहाँ पर आपको ए दे दिया, डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ACCESSORY, एसेसरी। ठीक है, और ये इसको 3 नंबर देकर लिख लेंगे, और इसको 2 नंबर देकर अपने नोट्सबुक में लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है? एग्रेसर। एग्रेसर कर रहा है, तो एग्रेसर हम लोग लिखेंगे AGGRESSOR,
इससे क्या होता है, आक्रमणकर्ता। एग्रेसर मीन्स क्या, आक्रमणकर्ता। इसका मीनिंग होता है आक्रमणकर्ता यानी आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला। डबल जी है, डबल एस है, डबल जी नहीं है, ऑप्शन ए कैंसिल होगा। डबल जी डबल एस है तो लास्ट में यहाँ पर ई नहीं है, ई दे दिया लास्ट में तो बी होगा नहीं, यहाँ डबल जी नहीं होगा नहीं, ए डबल जी या डबल जी है डबल एस है, मिलाइए ए डबल जी आर ई डबल एस आर, एग्रेसर। अग्रेसर मीन्स अग्रेसर है, मिलता जुलता स्पेलिंग है, तो आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। आप देखिए ये बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट रीडर, बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर, इसका टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था 9 मई 10 मई 14 मई को, उसका रिजल्ट दे दिया। अभी कुछ स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, इसका तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा, लेकिन आप जो है इस विभाग का ध्यान अब बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन्स पर जाएगा, है ना। इसलिए आप पूरा जी आन से पूरा तैयारी जो है किए हैं कीजिए, और जो पहले से किए हैं उसको रिवाइज कीजिए, है ना। इसमें फिर कंप्यूटर है, हिंदी है, वो सब भी देखिएगा। अकाउंटेंसी अलग लिखिए, ए डबल सी ओ यू एन टी ए एन सी वाई, अकाउंटेंसी, हिसाब, हिसाब लिखने की कला, अकाउंटेंसी हिसाब लिखने की कला। इसका मीनिंग हो जाएगा हिसाब लिखने की कला, की कला। ढूंढिए, यहाँ क्या है, डबल सी है, डबल सी है, ए डबल सी ओ यू एन टी ए, यहाँ ए होना चाहिए जबकि ई दिया हुआ नहीं होगा, ए डबल सी ओ यू एन टी एन सी वाई, आंसर बी होगा, अकाउंटेंसी। और इसमें क्या मिस्टेक किया हुआ है, अकाउंट, यहाँ पर डबल सी नहीं है, आंसर सी नहीं होगा। यहाँ पर डबल टी दे दिया जबकि सिंगल एक टी होना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं, आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। ये इससे पहले मैं लिखा नहीं, ये आप 4 नंबर देकर लिख लेंगे और ये 5 नंबर देकर आप नोटबुक में लिख लेंगे। बढ़ेंगे, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, इसका लिखिए ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी वाई, है ना। एक्वेंटेंस यहाँ पर लास्ट में ई दीजिए, एक्वेंटेंस इसका होता है परिचय होता है, एक्वेंटेंस का परिचय या जान पहचान, या होता है जान पहचान होता है। एक्वेंटेंस में इसका परिचय या जान पहचान, ए सी क्यू यू ए आई एन, देखिए ए सी ठीक है, क्यू यू ए आई एन, यहाँ पर सिंगल टी है, डबल टी दिया है, ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ए सी क्यू, यहाँ ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ए यहाँ डबल सी दे दिया, ए नहीं होगा, तो डी को होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, ए सी सही है, क्यू यू ए आई एन सही है, टेंस सही है, आंसर बी होगा, डी होगा, डी फॉर डॉग, आंसर क्या होगा, डी, एक्वेंटेंस। और ये इसको मैं 6 लिखता हूँ, आप इसको लिख लेंगे, ए सी क्यू यू ए आई एन टी एन सी, एक्वेंटेंस। बढ़े, एडमिटेंस, ये कह रहा है एडमिटेंस, इसका लिखिए ए डी मी, एडमिटेंस डबल टी ए एन सी ई, है ना। कैसे कीजिएगा, एडमिटेंस, एडमिटेंस। अब ढूंढिए एडमिटेंस, देखिए एडमी डबल टी, यहाँ ए नहीं है, ऑप्शन ए होगा नहीं, एडमी ठीक है, टेंस डबल टी जरूरत है, डबल टी नहीं है, कैंसिल, एडमी और डबल टी है, ये सही है एडमिटेंस।
और यहाँ पर डबल डी कर दिया है, डी गलत होगा। तो आंसर क्या होगा? सी, एडमिटेंस। इसका अर्थ क्या होगा? स्वीकृति। इसका मीनिंग क्या होगा? स्वीकृति। आगे देखिए, एरोड्रोम है, ये वर्ड जो है एरोड्रोम, क्या लिखेगा? AERODROME, एरोड्रोम। ढूंढिए, AERO, यहाँ ओ नहीं है, ऑप्शन ए होगा नहीं। ARODROME, ई होना चाहिए, ई होना चाहिए। ये होगा नहीं। एरो, यहाँ ओ नहीं है, एरोड्रोम, DROME। आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। क्या होगा? आंसर डी होगा, एरोड्रोम। ठीक है, इसको आप 8 नंबर देकर लिखेंगे, इसको 7 नंबर देकर लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स है, अलग लिखिए, AES, एस्थेटिक्स, THETICS, एस्थेटिक्स, TICS है। इसका क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र होता है। इसका मतलब क्या? सौंदर्य शास्त्र। ये सुंदरता से संबंधित वर्ड है। ढूंढते हैं हम लोग, एस्थेटिक्स, ठीक तो है। और यहाँ क्या प्रॉब्लम है? एस्थेटिक्स, ये भी सही है। एस्थेटिक्स, ये भी सही है। एस्थेटिक्स, इसमें चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है। तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में क्या रहेगा? 3 गलती रहेगा, 1 सही रहेगा। ठीक है, और सपोज कि ऐसा हाल होता है तो कोई भी टिक लगा देगा, आपको मार्क्स मिलेगा। समझ गए? आपको ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही है, लेकिन एग्जाम में कोई एक टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल टुगेदर लिखते हैं अलग हम लोग, यहाँ लिखे नहीं, यार 9 नंबर, क्या बोलेंगे? 9 नंबर आप लोग लिख लेंगे। ऑल टुगेदर, यार 10 देता पहले ही, AL, ऑल टुगेदर, TOGETHER, अरे साथ साथ। और टुगेदर मीन्स क्या? साथ साथ, साथ साथ होगा या सब मिलकर? अब ढूंढिए, ALTOGE, यहाँ ई होना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑल टुगेदर, यहाँ ई होना चाहिए, नहीं होगा। ऑल टुगेदर, GE होना चाहिए पर ना, ई नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑल टुगेदर, ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? डी, ऑल टुगेदर, ALTOGETH, ऑल टुगेदर। ठीक है, आगे बढ़े। एम्बेसडर लिखिए आगे, क्या होगा? एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर। और इसका मीनिंग क्या होता है? राजदूत। इसका मीनिंग होता है राजदूत, होता है राजदूत। तो यहाँ पर डबल एस है ना, यहाँ पर तो डबल एस है नहीं, कैंसिल। डबल एस है, दिमाग लगाइए थोड़ा। AMBASS, उसका क्या? ADOR, आंसर बी होगा, आंसर बी। AMBASSA, यहाँ ओ नहीं है, सी नहीं होगा। AM सिंगल बी चाहिए, डबल बी है, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर क्या? राजदूत। और राजदूत नहीं, जो बाइक राजदूत नहीं, समझिए, दूसरा है। आप देखिए, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर और लिखिए, कितना नंबर है? 12 नंबर, 12 नंबर। एनीमो, ANEAMO, एनीमो, एनीमो
मीटर, METER, एनीमोमीटर। इसका मतलब क्या होता है? एनीमोमीटर होता है, ये यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र। अब ढूंढिए एनीमो, तो यहाँ पर ई है नहीं, एनीमो मी, यहाँ ई नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। एनीमो मीटर, आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। यहाँ पर तो ई नहीं है, आंसर डी गलत हो। आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। एनीमोमीटर, ANE, मो, MO, मीटर, METER, एनीमोमीटर मीन्स यंत्र। एनिवर्सरी, देखिए एनिवर्सरी का लिखिएगा। एनिवर्सरी, इसका लिखिएगा एनिवर्सरी। देखिए ANNI, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी ऐसे आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या? सालगिरह। इसका मतलब क्या? सालगिरह, है ना बोलते उसका एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है। ढूंढिए NNI, ये तो नहीं होगा, NN नहीं है। एनी, ठीक है, वार, यहाँ ई होना चाहिए, नहीं होगा। NN नहीं है। अब डी को क्या होना पड़ेगा? सही होना पड़ेगा। एनिवर्सरी, आंसर क्या होगा? डी। एनिवर्सरी, ANNI, इसमें डबल N होगा। क्या होगा? डबल N, ANNI, वार, VR, सारी, SARY, एनिवर्सरी। आप क्या अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट लिखते हैं हम लोग। अप्रोक्सीमेट, ए कहाँ गए? कितना नंबर है? 40 नंबर। APP, अप्रो हो गया। XI, मेट, MET, इसका मतलब क्या होता है? लगभग। अप्रोक्सीमेट मीन्स क्या? लगभग, ठीक है। तो अप्रो, APPRO, एक्सीमेट, XIMAT। अब ढूंढिए अप्रो, ठीक है, XI सही तो है, आंसर ये होगा। सेकंड में क्या कमी है? डबल P नहीं दिया है, B नहीं होगा। C चलते हैं। अप्रो, I नहीं दिया है, C नहीं होगा। डबल P नहीं दिया, D नहीं होगा। आंसर क्या होगा? A। अप्रोक्सीमेट, APPRO, अप्रो, XI, मेट, MET मीन्स लगभग, ठीक है। आगे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर की, CHAE, आर की हो गया। ओलॉजी, आर्कियोलॉजी यानी पुरानी वस्तु का अध्ययन, पुरानी वस्तु का अध्ययन। इसका मीनिंग क्या होगा? पुरानी या कह सकते हैं प्राचीन, प्राचीन वस्तु का अध्ययन, वस्तु का अध्ययन, अध्ययन होगा। देखिए लॉजी मीन्स क्या? अध्ययन या पढ़ाई करना। लॉजी मीन्स क्या? अध्ययन यानी पढ़ाई करना। देखिए आर, ठीक है, की नहीं है, CHAE होना चाहिए, ये नहीं होगा। आर से CHA यहाँ नहीं है, आर यहाँ ए नहीं है, आर, ठीक है, की, CHAE, की, ओ लॉजी, आंसर डी होगा। आर्कियोलॉजी, AR, की, AR, की, CHAE, की, ओ लॉजी, OLOGY, आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये 15 नंबर है, इसको लिखेंगे। बढ़ते आगे। आसासीनेशन, आसासीनेशन लिखेंगे ASS, आशा, क्या हो गया? आशा, CSSI, सी, नेशन, NATION, तो होता है राजनीतिक हत्या, राजनीतिक हत्या यानी किसी लीडर का हत्या करना, किसी लीडर का हत्या करना, इसको अगर राजनीतिक हत्या।
राजनीति के हत्या। ठीक है, डबल, यहाँ डबल एस ढूंढिए, डबल एस, ठीक है, असासीनेशन, आंसर क्या होगा, ये होगा। और हम लोग देखते हैं बी में क्या कमी कर दिया है, डबल एस नहीं है, डबल एस यहाँ नहीं है, डबल एस नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, असासीनेशन, ए डबल एस ए, आसा सी डबल एस आई, नेशन एन ए टी आई, असासीनेशन। देखिए अटेंडेंस, स्कूल में यदि आप स्कूल में पढ़ाते होंगे या पढ़ाए होंगे, चाहे आप देखे होंगे स्कूल में होता है अटेंडेंस, है ना, अटेंडेंस के लिए होता है रजिस्टर, तो बोलते हैं अटेंडेंस बोलो, अटेंडेंस बोलो, अटेंडेंस। देखिए अटेन, ए डबल टी ई एन, अटेंडेंस, डी ए एन सी, कैसे याद रखिएगा, अटेंडेंस, यानी इसका मतलब क्या, उपस्थिति, इसका मीनिंग होगा उपस्थिति, उपस्थिति। ढूंढिए, डबल टी है, डबल टी है, डबल टी नहीं है, डबल टी है, डबल टी नहीं है, और इसका ई है ना, ए अटेन है, डेन में यहाँ ए होना चाहिए, ई दिया हुआ है नहीं होगा, तब क्या सी को सही होना पड़ेगा, अटेन सही है, डेंस डीएनसी, अटेंडेंस उपस्थिति। बढ़े, ये नोट्स मेरे साथ लिखते चलेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। आगे ऑडिटोरियम क्या होगा, ऑडी, ए यू डी आई, ऑडी, ठीक है, टो, ठीक है, रियम, आर आई यू एम, तोड़ के याद रखेंगे। ऑडिटोरियम मीन्स क्या, ये होता है रंगशाला, रंगशाला, यानी कहने का अर्थ क्या है, जो देखते हैं बड़े बड़े जो स्कूल होगा उसमें जो है एक मंच होता है और सामने स्टूडेंट को यानी ऑडियंस बैठने का सीट होता है, यानी हॉल जैसा रहता है, हॉल जैसा रहता है, मंच होता है प्रोग्राम करने के लिए, और सामने बैठने वाला जो है जगह होता है, तो वो जो बना होता हॉल होता है उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडिटोर सिंगल टी होना चाहिए, ए नहीं होगा, ओडी सिंगल टी है, टोरी, आर आई यू एम एक्स्ट्रा ई आ गया नहीं होगा, ओडी सिंगल डबल टी आ गया नहीं होगा, ऑडिटोरियम, आंसर डी होगा। तो ऑडिटोरियम ए यू डी आई, ऑडिटोरियम आर आई एम, ऑडिटोरियम। ऑटोनोमस लिखते हैं हम लोग इधर, ए यू टी ओ, ऑटो, नो मस, एम ओ यू एस, तो ऑटोनोमस मीन्स क्या, स्वतंत्र, ऑटोनोमस मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। ढूंढिए ऑटो, सब में ऑटो 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 ऑटो, ठीक है, नोमस, ए नो एम यू एस, आंसर क्या होगा, ये होगा। और बी में क्या गलती किया है, एन ओ, यहाँ ओ नहीं दिया है, एन ओ यहाँ ओ नहीं दिया है, यहाँ यू नहीं दिया पर, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ऑटोनोमस, ए यू टी, ऑटो, नो एनो एनो, ऑटो ए यू टी ओ, नो एनो मस, एम यू एस, ऑटोनोमस, ठीक है। देखिए अब एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट तो लिखेंगे ए डबल सी यू, एक्यू हो गया, म्यू, एम यू, म्यू, ठीक है, लेट, एल ए टी, यानी संग्रह, एक्यूमुलेट मीन्स क्या, संग्रह करना, साफ लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा संग्रह करना, यानी कह सकते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। एक्यू, ए डबल सी यू, डबल सी नहीं है, एक्यूम्यूलेट सही तो है, आंसर बी होगा। यहाँ डबल एम दे दिया नहीं होगा, सिंगल सी दिया नहीं होगा, एक्यूमुलेट, ए डबल सी यू एम यू एल ए टी, एक्यूमुलेट। आगे एडहिरेंट, आगे वर्ड है एड हीरेंट, एच ई आर ई एन टी, ठीक है, ए वर्ड है ए डी एच ई आर एन टी। ढूंढिए कहाँ होगा,
सिंगल आर है, यहाँ डबल आर दिया नहीं होगा। ADHERENT एक्स्ट्रा ई दिया नहीं होगा। डबल आर दे दिया नहीं होगा। ADHERENT आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। ADHERENT एडहिरेंट। एडमिसिबल हम लोग लिखेंगे एड हो गया मी हो गया सिबल, डबल SIBLE एडमिसिबल। तो मिलाइए, डबल एस है, डबल SIBL, आंसर ये होगा। बी में क्या मिस्टेक है? डबल डी दिया है नहीं होगा, डबल डी दिया नहीं होगा, डबल डी दिया नहीं होगा। एडमिसिबल ADMI एडमिसिबल डबल SIBLE एडमिसिबल। आगे चलते हैं, एडोलिसेंस एडोलिसेंस इसका मतलब जानते हैं? किशोरावस्था। इसका मीनिंग क्या होगा? किशोरावस्था होगा। जिसका एज 12 साल से 18 साल के बीच होता है उसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। देखिए, एडोलिस यहाँ सी नहीं दिया है, ऑप्शन ए होगा नहीं। एडोलिसेंस ये बी होगा। एडोलिस यहाँ एस नहीं दिया नहीं होगा। ई नहीं दिया है, आंसर क्या? बी होगा। एडोलिसेंस ADO एडोलिस LES सेंस CNC एडोलिसेंस। आगे एडवर्ड सारी ADVER एडवर्ड सारी SARY एडवर्ड सारी। इसका मतलब क्या? शत्रु। इसका मीनिंग क्या होता है? शत्रु। ढूंढते हम लोग। एडवर्ड सारी, सिंगल एस चाहिए, डबल एस दिया हुआ है नहीं होगा। एडवर्ड सिंगल एस चाहिए, डबल एस दिया है नहीं होगा। अब सी देखते हैं, एडवर्ड सारी, आंसर सी सही होगा। आंसर सी। डी भी चेक कर लेते हैं। एडवर्ड यहाँ ई होना चाहिए, ई नहीं है, ए दिया हुआ है, तो आंसर डी गलत होगा। आंसर क्या होगा? सी। एडवर्ड सारी ADVERSARY एडवर्ड सारी। चले, आप देखिए, तैयारी जबरदस्त रखिए। अभी जो है बिहार सिविल कोर्ट ईयर का जो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट आया है उसमें जो है 1194 सीट है, समझे। कितना दिया है? 1600 कुछ जो है, 1602 जो है, इतना स्टूडेंट को क्या किया है? क्वालिफाइड किया है। तो बताइए, लगभग 408 स्टूडेंट को क्या करेगा? वो हटाएगा वो। देखिए, तो इतना लाखों लाख स्टूडेंट तैयारी करता है और सीट कितना है? इतना ही है। तो कोई भी एग्जाम हो उसको हल्का नहीं लेंगे, है ना, खूब जबरदस्त तैयारी करेंगे। जबरदस्त का ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, चलते हैं एरोनॉट। यहाँ लिखता हूं AERO नॉट NAUT एरोनॉट। ढूंढिए, एरोनॉट AERO एरोनॉट NAUT एरोनॉट। ठीक है, बढ़े आगे। जबरदस्त तैयारी जो है आपको आगे कर सकता है। अब आदमी के लाइन लगा हुआ है कि आप धक्का मुक्की कर क्या चलाएंगे? यहाँ धक्का मुक्की करना है दिमाग से, है ना। इसलिए तैयारी में कोई कसर छोड़ेंगे ना। अब जो है, अब पानी पी लीजिए। देखिए, चलते हैं। आप फिर
एफिलिएशन, LIATION, एफिलिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है? मान्यता। मान्यता ना, मान्यता कैसे लिखते हैं? मान्यता मतलब मान्यता प्राप्त, अफिलेटेड, माँ होगा ना तो पूरा होगा मान्यता, आधा लिखे तो क्या होगा? ऐसा होता नहीं, मान्यता होगा ना। अफिलिएशन मिलाइए, डबल एफ नहीं है, अफिली सिंगल एल है, ये तो होगा नहीं। आप डबल एफ नहीं है, अफिलिएशन, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। आंसर जो है, पानी तो खत्म है। अफिलिएशन। आगे चलिए, एफिडेविट, एफिडेविट मिलाइए। देखिए होता है एफिडेविट, देखो हम लोग क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं, एफिडेविट। देखो होता है एफिडेविट, एफिडेविट ढूंढिए, एफिडेविट। आंसर क्या होगा? ये होगा। आंसर क्या होगा? ये। अब क्या है? अग्रेवेशन, अग्रेवेशन, अग्रेवेशन। यहां देखिए, अग्रेवेशन, AGGRA, ये क्या हुआ? अग्रे हुआ। AGGRA क्या? अग्रे। अब लिखा वेसन, वेसन, VATION, वेसन। साफ से लिखता हूं, VATION। इसका मतलब क्या? उग्रता। क्या होगा? उग्रता। अग्रेवेशन ढूंढिए, कौन होगा? अग्रे, ये तो है, यही है, यहां है अग्रेवेशन। आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। अग्रेस का उग्रता। लास्ट है अलिगियंस, अलिगियंस। तो अलिगियंस तो क्या होगा? ALLE, अली, ठीक है, GIANCE, अलिगियंस, ALLE, अलिगियंस, GINC, अलिगियंस में क्या? वफादारी, वफादारी मिलाइए। डबल एल है, अली गिए, ए नहीं है, अली ई भी नहीं होगा, ये होगा अलिगियंस। आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। अलिगियंस में क्या? वफादारी। अब क्या? अमल गेमेशन, ये आप जो मैथ पढ़े होंगे, अमल गेमेशन, इसका मतलब क्या? मिश्रण। अमल गेमेशन इसका मिश्रण, इसका मतलब होगा मिश्रण। आप मैथ में मिश्रण पढ़े होगे, इसको अलिगेशन वाला, अलिगेशन क्वेश्चन। अमल डबल एल है, नहीं होगा। अमल गेमेशन, ये तो होगा, ऐसा भी होगा। डबल एल है, नहीं होगा। अमल गेम, यहाँ ए नहीं है, आंसर बी होगा। अमल गेमेशन क्या? मिश्रण। खत्म। इतना ही। तो ये सब जितना स्टार दिया हूँ आप लिख लेंगे और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करें कि वहाँ जो देखते जो है आंसर लगाए, और जबरदस्त तैयारी करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आए तो जबरदस्तों में जबरदस्त तैयारी करना होगा, समझ गए। और हल्का लेंगे तो हल्का क्या हाल होता है, आपको भी जो आप बहुत एग्जाम दिए होंगे, अनुभव होगा ही। तो जबरदस्त तैयारी करेंगे और इस क्लास को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके उतना करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।